नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 की जो वैकेंसीज़ हैं उसको लेकर बनाई जा रही है। आपकी एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और होली भी फाइनली ख़त्म हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आप पढ़ाई में लग जाएं। जिन भी स्टूडेंट्स के 2022 में अच्छा पेपर नहीं हुआ है या उन्हें लगता है कि उन्हें मनचाही पोस्ट नहीं मिल पाएगी, तो 2023 में आप अपीयर हों और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो क्योंकि 2 महीने ही है और इसमें सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा गेयर अप करो। मार्च चल रहा है, एंड आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अप्रैल और मई बस 2 महीने ये रह जाएंगे, तो इसलिए तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये है कि क्वेश्चन 2022 सीजीएल में जितनी वैकेंसीज़ थी 2023 में उससे ज़्यादा आएंगी या कम होंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है इस बार का। दूसरा एज को लेकर है कि 2023 में एज कैसी होगी, किस रिकॉग्निशन उसका कब से होगा। ठीक है, 1 जनवरी से होगा 2023 या फिर उसका 1 अगस्त 2023 से होगा। तो देखिए, अभी सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया उसमें 1 जनवरी 2023 था, जबकि उसका जो पेपर है वो जून के बाद होना है। तो इसलिए सीजीएल का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 1 जनवरी 2023 ही रह सकती है, जो 2023 वाली नोटिफिकेशन आएगी उसमें। ठीक है, मेजर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ आज मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेट वाइज दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें। फाइनलाइजेशन वैकेंसीज़ का अभी तक नहीं हुआ है, तो जैसे ही होगा टोटल कितनी है वो डिसाइड जब हो जाएगा तो आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा कि फाइनली कितनी पहुँच गई है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ ये है कि वैकेंसीज़ आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, वो मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिले ना करते हुए 2 क्रॉस स्पीड पर वीडियो देखो। ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, मैं यही चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मेजर डिपार्टमेंट्स में मैं किस किस की बात करूँगा। एक इनकम टैक्स की करूँगा, ठीक है, एक कैग की करूँगा और एक सीएसएस की करूँगा। ठीक है, और एक पोस्टल डिपार्टमेंट की करूँगा। ये 4 डिपार्टमेंट जो है ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रिपोर्ट करी थी। इनकम टैक्स, कैग, सीएसएस, पोस्टल। तो इन्हीं चारों की आज मैं बात करने वाला हूँ और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा आप समझ सकते हो क्या रहेगा। ठीक है, तो अच्छी अभी तक के लिए पॉजिटिव ही जा रहा है, जो जा रहा है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सीजीएल 2023 में ये वैकेंसीज़ के लिए आटे लगाई ऋषिकेश टोंडे ने। ठीक है, इनको ये जवाब मिला कि 2022 में जो वैकेंसीज़ थी गवर्नमेंट ने उन्हें एनहेंस करने के लिए बोला, जितनी रिपोर्ट करी थी उसका डबल करने को, जैसा हमने आपको बता दिया था 30 सितंबर को ही जब ये चीज़ हुई थी सर्कुलर से। ठीक है, सेम वैकेंसीज़ जो 2022 में थी इन्होंने सेम नंबर, ये साफ लिख रहे हैं कि 8 वैकेंसी जो पहले थी उन्होंने वही 2023 के लिए रिपोर्ट कर दी। मतलब सीजीएल 22 में 8 की 16 हुई थी, डबल करने पे इन्होंने वही वैकेंसीज 2023 में रिपोर्ट कर दी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 2022 में जो पहले थी वो एनहेंस हुई और 2023 में वही रिपोर्ट हो गई। यहाँ से कुछ चीज़ें पिकअप होंगी अभी इसी वीडियो में, वो समझते हुए चलना। सेम चीज़ टैक्स असिस्टेंट के लिए किया इन्होंने। 54 वैकेंसीज इन्होंने रिपोर्ट करी 2022 में, उनको 108 कर दिया गया और 2023 में वही। मतलब वो सर्कुलर जो बोलता था वो यही था कि 2022 में जितनी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, उतनी डबल कर दो और उतनी 2023 में कर दो जितनी पहले थी। यानी कि पहले 20,000 के लगभग वैकेंसीज 2022 में थी, तो एक्सपेक्टेड है कि ये तो रहेंगी। ठीक है, अभी तक इसकी श्योरिटी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बट येस इट इज़ हाईली पॉसिबल जो इस लैंग्वेज से समझ आ रहा है। और एक सर्कुलर हमारे पास और आया बट वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, उससे भी यही समझ आ रहा है कि 2023 में जो 2022 की पहले वैकेंसीज थी उतनी तो रहेंगी। यानी 20,000 की यहाँ तक अभी तक की श्योरिटी है। ठीक है, कंक्रीट जैसे ही मिलेगा मैं शेयर करूँगा, डोंट वरी। सीएसएस में भी यही देखने को मिला। 2022 में 982 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई। हमने आपको बोला था कि ये भी डबल हो सकती है बट श्योर नहीं थे इसके लिए, तो इन्होंने वही वैकेंसीज उठा के 2023 में डाल दी। डीओपीटी सारा कुछ फाइनलाइजेशन करता है, डीओपीटी के अंदर ही एसएससी आता है। डीओपीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ से ही सारी वैकेंसीज़ की डिसीजन फाइनल होते हैं। ठीक है, उतनी वैकेंसीज 2023 में करी। अभी आप ये जान लो कि इस चैनल पर सबसे पहले ये चीज़ बताई जा रही है, कहीं और कहीं भी नहीं बताई जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाद में बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट लेते हुए दिखेंगे। तो नए हो अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ऐसी आने वाले टाइम में जब आप फाइनल ऑप्ट करने वाले होंगे तब वैकेंसीज़ में हेर फेर या कुछ भी ऐसे मेजर चेंजेस आते हैं, बहुत जल्दी इधर बता दिया जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा करियर के लिए। और भी जगह सोशल मीडिया हेड्स पर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सीएसएस में
जो वैकेंसीज है वो काफ़ी अच्छी है, इनकम टैक्स में भी अभी तक अच्छी है। ये 2022 की थी, आप देख सकते हो। जो मैं 8 वैकेंसीज और नागपुर की बात कर रहा था, उसको 16 करा था, वो ये थी। पहले वैकेंसी 225 थी, 450 कर दिया था। सेम चीज़ 2023 में हो रही है। तो ये वैकेंसीज और इनकम टैक्स में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल जो है, मैं पहले ही बता रहा था कि ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, वो हो चुका है, ठीक है। अप्रूवल बाकी है उसका, जैसे ही अप्रूवल होगा तो वो वैकेंसीज भी इसमें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो हो सकता है कि और बाद में और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास वैकेंट बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ यहाँ पर जाती है 108 नागपुर की, जो मैं दिखा रहा था। अब आपको दिखाता हूँ और आगे, ठीक है। ये RTI आप देख सकते हो हमारी खुद की, इसमें 6 मार्च को ही रिप्लाई आया। 54 वैकेंसीज पोस्टल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हुई है CGL 23 के लिए, 54 वैकेंसीज। PASA की भी पूछी थी। PASA पर अभी तक गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा वैकेंसीज, 20,000 वैकेंसीज पोस्टल असिस्टेंट की 2022 CGL से ले ली है। जैसे इसका भी पता चलता है मैं तुरंत शेयर कर दूंगा। हाईली एक्सपेक्टेड है कि इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसीज होंगी, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है और इसको गवर्नमेंट भरना चाह रही है, बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। तो दोबारा ये वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। इसका रोल 2022 वालों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि CPT में ये इंक्लूडेड है। तो हायर कट ऑफ सेट होगी वहाँ पर कंप्यूटर की। तो ये पोस्ट जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी कम CPT की कट ऑफ कंप्यूटर में जाएगी, उतने ज़्यादा आपके चांस होंगे क्वालिफाई करने के। उन लोगों को नुकसान है जिनके कंप्यूटर में हायर मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है, अगर कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो उनके कम नंबर पर भी उनको चांस मिलता। लॉजिक समझो, जिसके कंप्यूटर में ज़्यादा आ रहे हैं और उसके मेंस में कम है तो उसको नुकसान है, बट जिसके कंप्यूटर में कम आ रहे हैं और मेंस में ज़्यादा आ रहे हैं उसको फ़ायदा है। तो आप किस स्टेज पर हो ये आप डिसाइड करो। मेजॉरिटी ऐसी है जिसके कंप्यूटर में कम है, तो अगर ये पोस्ट ज़्यादा होंगी 2023 में भी, तो इस CPT की कट ऑफ को गिरा देंगी। यानी कि जो CPT की हायर स्टैंडर्ड कंप्यूटर का सेट होगा, इनकी वजह से वो कम मार्क्स पर होगा, ठीक है। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। ये डूबते को सहारा जैसी है, तिनके को डूबते को बोलते हैं ना, वैसा ही है कि तिनके का सहारा है ये, जो बच्चे MEA CSS GST इंस्पेक्टर टाइप टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 2023 की एक एक करके वैकेंसी देखते हैं। ये वैकेंसी जो मुंबई रीजन की है वो दिखा रहा हूँ। टोटल 20 ही वैकेंसी हुई है, टैक्स असिस्टेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ इस बार, ठीक है। और पहले 23 हुई थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और टैक्स असिस्टेंट अच्छा खासा था। तो इनकम टैक्स में जैसे ही, क्योंकि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का मामला चल रहा है, तो हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। अभी तक ये फाइनल नहीं है, 28 फरवरी तक का प्रपोजल गया था। अभी जैसे ही कंक्रीट आ जाएगा वो भी मैं शेयर करूँगा, बट होली है तो एक गुड न्यूज़ बनती थी, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और अब देखोगे आप ये वाला जोन की 2022 में, ये आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल की। तो कोलकाता वाले ज़रूर कमेंट करना, मेरे पास बहुत कोलकाता वाले के मैसेज आते हैं, मैं देखता हूँ, कमेंट करना जितने भी है। टैक्स असिस्टेंट की काफ़ी ज़्यादा थी 2022 में, और इंस्पेक्टर की ये थी। टैक्स असिस्टेंट 2023 में कम रिपोर्ट हुई है, और इंस्पेक्टर भी कम है 2022 से, बट फिर भी इंस्पेक्टर उतना ही चल रहा है। मतलब आप देखोगे कि 250 पोस्ट इंस्पेक्टर पहुँच जाएगा आराम से, ठीक है, जैसा अभी चल रहा है। और अभी वेस्ट बंगाल में एज पर प्रेजेंट कंडीशन ये पोस्ट खाली है, मतलब इंस्पेक्टर कैडर अभी भी खाली है। तो और ज़्यादा रिपोर्ट हो सकती है अगर गवर्नमेंट दोबारा डबल का ऑर्डर देती है तो, ठीक है। और 2022 में TA आप देखोगे ये केरला रीजन में 74 थे और इंस्पेक्टर 12। 23 में अभी रिपोर्ट नहीं हुए, हालांकि अच्छे खासे खाली है अभी भी यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों की वैकेंसीज है, मतलब डायरेक्ट कैडर और प्रमोशन कैडर, मतलब प्रमोशन की भी वो सीट्स हैं, ठीक है। अब ये अगला वाला आप देखोगे, ये पुणे रीजन का है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, जो पुणे रीजन का है। 2023 में इसमें इंस्पेक्टर की 19 वैकेंसीज हैं, जबकि 2022 में 4 थी, पर टैक्स असिस्टेंट की कम है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर उतना ही जा रहा है जितना पहले था। और अब बात करेंगे हम यूपी जोन की, कानपुर से जो भी है, यूपी से जो है वो कमेंट करना, ठीक है। उसमें आप देखोगे ITI की 2022 में 0 थी और अब 16 वैकेंसी रिपोर्ट हो रही है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और 42 थी पहले 22 में TA की, अभी TA 0। TA कम होते जा रही है वैकेंसीज, बट ये आएंगी क्योंकि खाली है, आप देख सकते हो। जैसे ही ऑर्डर आएगा ना एक और डबल का आएगी, ठीक है। और ये डिविजनल अकाउंटेंट और कैग की थी, ऑडिटर की और AAO की, ठीक है। तो CGL 22 में डिविजनल अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज थी वो बहुत अच्छी वैकेंसीज आई, लगभग पूरा काडर तो इसी ने भर दिया। आप देखोगे जैसा मैं बता रहा था 765 कुछ का काडर है और पूरा ही सारी वैकेंसी रिपोर्ट हो गई। तो इसलिए 23 में CGL 23 में कम एक्सपेक्टेड है, बहुत कम एक्सपेक्टेड है डिविजनल अकाउंटेंट की, क्योंकि सारा काडर यहाँ 22 में ये भर चुका। पर यस, ये फिर से देखने को मिलेगी क्योंकि अकाउंट ऑफिसर अभी खाली है और ऑडिट ऑफिसर भी कम रिपोर्ट हुई थी, ठीक है। तो वो अभी आपको दोबारा देखने को मिलेगी, और ऑडिटर भी।
हालांकि डीए कम मिलेगी क्योंकि मैंने आपको बताया काडर फुल हो रहा है। 2022 में अब अगला तमिलनाडु में देखते हैं तो ये वैकेंसी जो रिपोर्ट हुई थी 219 थी और इंस्पेक्टर 59। अभी 23 में रिपोर्ट नहीं करी, इन्होंने बोला रिपोर्टेड नील, जबकि काडर में बहुत ज़्यादा टीए की खाली है स्ट्रेंथ और 180 इंस्पेक्टर की खाली है, तो ये भी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा। और अब आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये है आपका पटना जोन का, जो पटना से है झारखंड। 42 वैकेंसीज़ और 10 वैकेंसीज़ 22 में रिपोर्ट हुई, 23 में अभी तक रिपोर्ट नहीं करी है, और जैसे ही इनकी रिपोर्ट होगी तो वो भी शेयर कर देंगे इसी चैनल पर। यह है भुवनेश्वर जोन की, 23 में 4 टैक्स असिस्टेंट और 6 इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर 22 से ज़्यादा आ रहे हैं इनकम टैक्स में, जितनी भी आरटीआई है उसमें यही देखने को मिला है। तो अगर देखा जाए 450 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑल इंडिया से रिपोर्ट हुए 2022 में, तो इस बार हाईली एक्सपेक्टेड है कि ये 300-400 तो पहुंचेंगे। CSS 982 ऑलरेडी पहुंच चुका है, मतलब 1300-1400 सीट्स तो यही हो गई, ठीक है। और 98 वैकेंसी पोस्टल इंस्पेक्टर की थी, 56 ये आ चुकी है 23 के अंदर। लगभग आप देखोगे तो 1500 वैकेंसीज़ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं अभी तक, ठीक है, 1500 के आसपास हो चुकी है। 4600 ग्रेड पे की मैं बात कर रहा हूँ। डिविजनल अकाउंटेंट की कम चांसेस आएगा कैग के अंदर, बाकी डबल और ऑडिट ऑफिसर आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा। पहले तो जो भी क्वेरीज हैं कमेंट कर देना, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जो सवाल अलग से लग रहे हैं बच्चों के, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, मैं उनको रिप्लाई करूँ जो बेस्ट पॉसिबल वे में, या उन पर वीडियो बनाऊँ अगर कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे रहते हैं। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना चैनल को, वीडियो को लाइक करना भी, क्योंकि इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस करी है जो करियर से रिलेटेड है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बात करूँगा, जो 2023 के बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्रिपरेशन जो करनी है, अभी 2 मंथ बचे हैं तो अभी शुरू कर दो। और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस पर एक मैं वीडियो बनाऊँगा डिटेल में, ठीक है। वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी इसी चैनल पर। टॉपर्स की स्ट्रेटजी भी मैं शेयर कर दूंगा। और अभी तक जितनी भी आपने देखा उससे यही आइडिया लग रहा है कि 2023 में 2022 से जो है वो ज़्यादा वैकेंसी नहीं जाएंगी, ये तो अब तक एक चीज़ क्लियर है। पर 23 में 22 की हाफ तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो सर्कुलर्स हैं और जो पोस्ट अभी तक रिपोर्ट हो रही है उनसे ये समझ आ रहा है, यानी 20,000 तक तो मामला जाएगा। अब इस गाड़ी को सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट खींच सकता है, और आगे तक वो अभी तक खुद पोस्टल डिपार्टमेंट समझ नहीं पा रहा है कितनी उन्हें देनी है, क्योंकि वो सर्कुलर में उन्होंने उठा के बाकी की 10,000 भी 22 में डाल दी थी। अब उन्हें करना क्या है उनके डिपार्टमेंट में, वो जानते हैं। तो वो जैसे ही डिसीजन आएगा वो भी मैं इस चैनल पर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट।